हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी पाथ मॉड्यूल इन आवर नोड.js। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि फाइनली अब हम जो इनबिल्ट मॉड्यूल से नोड.js का उसको हम टैकल करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका पाथ मॉड्यूल। अब आपके मन में आ सकता है व्हाट इज दिस पाथ मॉड्यूल। तो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेशन रखा, क्योंकि डेफिनेशन एक बार हम पढ़ते तो मज़ा आ जाता है। देखो क्या बताया गया, अगर आपको कभी भी फाइल्स या डायरेक्टरी पाथ के साथ काम करना हो इन योर नोड.js मॉड्यूल, देन गाइस इनका अपना खुद का इनबिल्ट मॉड्यूल है, दैट इज पाथ मॉड्यूल। आप इस पाथ मॉड्यूल की मदद से आप फाइल एंड देन जो डायरेक्टरी पाथ है उनके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, इट्स देखो बता भी रहा है, इट्स अ बिल्ट इन मॉड्यूल, सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी एक्सटर्नल पैकेज टू यूज इट। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला स्पेशल नोड.js कॉन्स्टेंट। तो नोड.js में कुछ स्पेशल कॉन्स्टेंट है हमारे पास, दैट इज अंडरस्कोर फाइल नेम अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बॉटम पे आप देखना जरा, नोट दिस आर ओनली अवेलेबल इन कॉमन जेएस। ये बहुत सभी लोग नहीं बताते, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना जरूरी है, दैट इज़ कि फाइल नेम एंड ये जो डायरेक्टरी नेम है जो कि आपका एक स्पेशल कॉन्स्टेंट है, ये आपके सिर्फ कॉमन जेस जब आप यूज़ कर रहे हो इन योर नोड एप्लीकेशन तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप जब हम ES मॉड्यूल में के साथ खेलेंगे तब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, बट एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया। यहाँ पे पूरा का इस एक्सप्लेनेशन है एक एक मेथड के बारे में, जैसे पाथ डॉट पार्स, ये क्या काम करता है, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विथ डिटेल्स अबाउट अ गिवन पाथ, जैसे इंक्लूडिंग रूट, डायरेक्टरी, उसका बेस, उसका एक्सटेंशन का नाम एंड द नेम इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो है ना गाइस, मेरे जितने भी पीपीटी थ्रू आउट अभी तक जितना भी हमने वीडियोस देखा है वो सब मैं ऑलरेडी बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपकी एकदम हेल्प हो जाए, है ना, जो कि मैं चाहता हूँ। तो गाइस मुझे लगता है अभी भी बहुत सभी ऐसे जिनको नहीं आइडिया कि हम नोट्स को कैसे गेट करें, सो फॉर देम बताना चाहूँगा, जैसे कि वीडियोस है, ठीक है, आप वीडियो सपोज आपने ओपन की तो आपको इस तरीके से वीडियो दिखाई दे रहा है। तो आप कोई भी वीडियो मेरा उठाओगे ना, तो सबसे पहले आप देखना कि कमेंट में एक तो मेरे यूट्यूब वीडियोस के जितने भी सोर्स कोड है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 249 लिखा, बट इट्स ओनली 199 ऑफर पे रखा हुआ है मैंने, ग्रैब इट राइट नाउ। एंड दूसरा यहाँ पे देखो, एक्सेस सोर्स कोड पीपीटी एंड नोट्स फॉर फ्री। तो गाइस यहाँ पे आपको पूरा पीपीटी मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे जाओगे बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड वाला है ये वाला, ये भी आपका नोट्स ही है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आप बहुत ईजिली इस तरीके से आता है वेबसाइट, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा, डाउनलोड नोट.js प्रेजेंटेशन। यहाँ पे बस आपको डाउनलोड करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिंपल है ना, तो कोई टेंशन नहीं अब, राइट। सो दैट्स वाई गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी आज मैं शेयर कर दूंगा, बेसिकली उसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते सबसे पहले हमारे VS कोड एडिटर पे। आप देख सकते हो हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा path_module.js, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको पाथ मॉड्यूल के साथ डील करना है इन योर नोड.js एप्लीकेशन, देन वी नीड टू इंपोर्ट दैट पाथ वेरिएबल, ठीक है, जो भी पाथ मॉड्यूल। सो कैसे करेंगे देखो, तो पाथ मॉड्यूल के साथ डील करने के लिए गाइस वी नीड टू रिक्वायर दैट पाथ मॉड्यूल। सबसे पहले हमारा काम ये होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स से जो भी मैं गेट करूँगा मैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वेरिएबल में उसको ऐड कर दूंगा। एंड उसको रिक्वायर करने का तरीका कैसा है, रिक्वायर एंड देन वी नीड टू ऐड दैट पाथ वेरिएबल, ठीक है, बेसिकली पाथ मॉड्यूल आप कह लीजिए, दिस इज इट। वंस इतना आपका हो जाता है, देन मैंने आपको बताया था इन आवर पीपीटी दैट वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल एंड दैट इज द स्पेशल कॉन्स्टेंट फाइल नेम एंड देन डायरेक्टरी नेम। लेट्स चेक इट आउट कि हमें क्या मिलता है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में बहुत सारे जगहों पे ये पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट देखे होंगे। लेट्स गो console.log, आपको अंडरस्कोर लिखना है, ठीक है गाइस। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको सजेशन आ रहा है, एंड दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया गाइस वहाँ पे वो एक लाइन हो जा रहा है, तो आपको पता नहीं चल रहा है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, बट मैं 2 टाइम्स अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डायरेक्टरी का नाम। इफ़ यू रिमेंबर जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, मैंने यहाँ पे कहा था मेक डायरेक्टरी एंड देन नोड, इस तरीके से हमने बनाया था, याद है आपको। मैंने बताया था कि इस तरीके से आप कोई भी बेसिकली फोल्डर है उसको क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टरी काइंड ऑफ फोल्डर का शॉर्ट फॉर्म आप कह लीजिए या एडवांस फॉर्म बोल दीजिए, जो भी हो, ठीक है। तो इतना मैं करता हूँ। एंड अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ऑलरेडी, ठीक है, मैं वहीं पर ही हूँ, ठीक है। सो नोड पाथ, ठीक है, .module.js, ठीक है। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में मुझे कुछ ये आ रहा है, एफ मेरा ड्राइव है, देन कोडिंग करके एक फोल्डर है, CSS भी एक फोल्डर है उसके अंदर, नोड अंडरस्कोर प्रैक करके मैंने बना के रखा जिसके अंदर नोड अंडरस्कोर थापा
में हमारा ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो एग्जिस्ट करता है। अब एक काम करते हैं, console.log __ वी हैव अ फाइल नेम, ठीक है। तो डायरेक्टरी नेम में आपको क्या मिलता है वो आपको पता चल गया। लेट्स चेक इट आउट कि अगर मैं फाइल नेम लिखता हूं तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि पाथ मॉड्यूल का काम ही है टू डील विथ फाइल्स एंड डायरेक्टरी पाथ, ठीक है। आई होप अब आपको पता चल रहा है, एंड दिस इज इट। अब बहुत ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका डायरेक्टरी मतलब फोल्डर तक, एंड फाइल का नाम मतलब फोल्डर के अंदर जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट टिल दिस पॉइंट सब कुछ सेम है, खाली चेंज हुआ कहाँ पे, यहाँ पे आके, एंड दैट इज आपका फाइल का नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो ये आप कह लो ये तो आपका डायरेक्टरी ही था, एंड ये हो गया आपका फाइल का नाम। तो इस तरीके से ये दो कांस्टेंट वेरिएबल की मदद से आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो, बेसिकली कौन से फाइल पे आप काम कर रहे हो एंड कौन से फोल्डर तक आप काम कर रहे हो, ठीक है। और दिस इज इट। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड रखता हूँ, टर्मिनल हटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लेट्स से कि मुझे एक पाथ क्रिएट करना है। लेट्स एज्यूम आपको एक पाथ क्रिएट करना है जहाँ पे आप अपना डेटा को ऐड करके रखना चाहोगे, ठीक है। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, लेट्स से आप स्कूल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको आपको एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर ऐड करना है। लेट्स से फोल्डर /students/data.txt, इसमें आपको ना डेटा ऐड करना है। तो गाइस अब मैं इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉब्लम होता है, देखो ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर कोड को आप देख सकते हो, ओके जस्ट अ सेकेंड, इस वाले को यहाँ पे आपको ना path.join ये एक मेथड है एंड इसको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विंडोज़ यूज़र हो देन कभी भी नोटिस करना आपका जो भी फोल्डर का पाथ होता है ना वो कैसे आपका बैकस्लैश काम करता है। आप वो बेसिकली आपका ना बैकस्लैश वाला काम करेगा इस तरीके से इन विंडोज़। बट वहीं अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हो तो जब भी आप कोई भी, या इवन मैक ओएस ऑल्सो, मैकिंटॉश एप्पल वाले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है जब आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हो तो जैसे फोल्डर का नाम हो गया कुछ भी फोल्डर एंड देन / एंड देन आपका फिर से एक और फोल्डर / फाइल का नाम। बट विंडोज़ के केस में ऐसा होता है फिर उल्टा, फोल्डर बैकस्लैश फिर फोल्डर फिर बैकस्लैश। आप समझ रहे, देख रहे हो ना यहाँ पे ये बैकस्लैश होता है विंडोज़ में, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इस लिनक्स एंड मैक में आपका / होता है। सो दैट्स द रीज़न वाई वी नीड टू गो विथ path.join सो दैट हमें मेहनत ना करना पड़े। वो ऑटोमेटिक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम डील कर रहे हैं उसके बेस पे कौन सा पाथ बैकस्लैश लगाना है कि / लगाना है वो खुद ही लगा के हमें हमारा पाथ या बेसिकली जो भी है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट फाइल, मैंने क्या लिखा है, फाइल पाथ लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो कैसे path.join एक मेथड है जहाँ पे आप डबल कोट्स, लेट्स से फोल्डर, then guys simply we need to give comma and then again double quotes students comma double quotes on data.txt। तो आप देख सकते हो कि गाइस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ मत कीजिए, console.log आइए एंड देन ये जो फाइल पाथ है उसको आप कंसोल कीजिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, एंटर हिट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि आपका यहाँ पे फोल्डर देखो /students/data.txt। सो नाउ गाइस इफ यू आर अ लिनक्स यूजर एंड अगर आप एक मैक यूजर हो एंड अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो इस कमांड को आप टाइप कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये बैकस्लैश मिल रहा है या इस तरीके से / मिल रहा है, यहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आई होप ये तो आपको पता चल गया। अब इसी फाइल पाथ के बेस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, जैसे पार्स है और रिजॉल्व है। लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज दिस पार्स एक्चुअली मीन्स। गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट एक कोड है जो कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे एकदम सिंपल है path.resolve path.extension का नाम, path.base का नाम, path.directory का नाम, एंड एक चीज़ जो मैं चाह रहा था const parse data path.parse एंड वी हैव अ फाइल पाथ, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर पार्स डेटा कॉमा रिजॉल्व पाथ कॉमा एक्सटेंशन का नाम कॉमा वी हैव अ बेस नेम कॉमा एंड देन वी हैव अ डायरेक्टरी नेम, ठीक है। हाँ इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो सिंपल है, बस आपको एक पाथ बनाना था
या तो आप एक पाथ लेके, बेसिकली ये भी एक पाथ ही था आपका, बट मैंने एक पाथ बनाई, राइट। अब उसी के बेस पे मैं उसको पार्स कर रहा हूँ, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, मुझे उसका एक्सटेंशन का नाम चाहिए, मुझे उसका बेस नेम चाहिए, एंड देन मुझे उसका डायरेक्टरी का नाम चाहिए। लेट्स चेक इट आउट कि आखिरकार हमें मिलता क्या है यहाँ पे। ऑलराइट, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस क्या हमें मिल रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पार्स डेटा में आपको उसका रूट मिल रहा है, ये है ना कितना ज़्यादा औसम। आपको डायरेक्टरी का नाम मिल रहा है, ये आपका डायरेक्टरी फोल्डर एंड देन स्टूडेंट्स। बेस है आपका डेटा डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन आपका डॉट टी एक्स टी है, नेम उसका डेटा है। तो सिर्फ एक अगर आप पाथ डॉट पार्स लिखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट में इतने सारे की वैल्यू पेयर्स मिलते हैं, एंड वही सेम डेटा आप इंडिविजुअली भी आप गेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए, इसको कम जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप पार्स डेटा लिखते हो तो ये आपको मिल रहा है ना। उसी तरीके से अगर आप लिखते हो अब रिजॉल्व पाथ, अगर आप सिर्फ रिजॉल्व लिखते हो तो आपको बेसिकली एक एब्सोल्यूट पाथ ये प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ एकदम बिगिनिंग से, कि ऐप के अंदर, कोडिंग के अंदर, सीएसएस के अंदर, नोड के अंदर, नोड थापा के अंदर, फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, डेटा डॉट टेक्स्ट। तो जब आप लिखते हो पार्स, इट विल गिव यू द एब्सोल्यूट पाथ एकदम बिगिनिंग से। देन एक्सटेंशन का नाम तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि ये मेरा डॉट टी एक्स टी फाइल है, एंड हम इसके साथ डील कर रहे हैं ना, ये देखो ना डॉट टी एक्स टी। देन बेस नेम क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी, एंड देन डायरेक्टरी का क्या नाम है, फोल्डर हाइफन हाइफन बेसिकली बैकस्लैश स्टूडेंट्स। सो गाइस, ये थे आपके पाथ मॉड्यूल, जहाँ पे अब बिकॉज ऑफ दिस पाथ मॉड्यूल अब जो भी हमारे फाइल्स एंड जो डायरेक्टरीज है उनके पाथ के साथ आप खेल सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, ये था हमारे पाथ मॉड्यूल्स, एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा कि अब आपको कभी भी सर्वर में अगर फाइल्स के साथ खेलना हो या डायरेक्टरी के साथ खेलना हो, देन वी हैव दिस पाथ मॉड्यूल, जहाँ पे आपको उसका पाथ के रिगार्डिंग सारा डेटा ये प्रोवाइड कर रहा है। कैसा है उसका एक्सटेंशन का नाम, बेस का नाम क्या है, डायरेक्टरी का नाम क्या है, रिजॉल्व कैसे कर रहा है, पार्स कर रहे तो क्या क्या हमें मिल रहा है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इतने सारे चीज़ है। एंड बाकी जो भी कुछ अगर रह गया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, वी हैव वन मोर थिंग दैट इज पाथ डॉट सेपरेटर। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील लाइक, बट आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपके सिस्टम पे बैकस्लैश काम कर रहा है या फॉरवर्ड स्लैश काम कर रहा है, ठीक है। तो बस वही है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे केस में मुझे वो फॉरवर्ड स्लैश दिखाई दे रहा है। अब गाइस, वीडियो का एंड करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़, आई डोंट नो आप में से कितनों ने अभी तक ये फिगर आउट किया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ओवर हियर आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश, आई मीन बैक स्लैश दिखाई दे रहा है ओवर हियर ऑल्सो। बेसिकली आपको हर जगह जहाँ पे होना चाहिए, एंड वहीं अगर आप नॉर्मल कंसोल करते हो तब आपको सिंगल बैक स्लैश मिल रहा है। आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे सिंगल है एंड यहाँ पे डबल बैक स्लैश है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, देखो सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे, ये वाला बेस्ट है, ये करेक्ट है, सिंगल वाला। डबल भी कोई गलत नहीं, ये भी सही है, बट हो ये रहा है जब भी आप कंसोल डॉट लॉग करते हो, ठीक है, एंड अगर आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो कंसोल के अंदर, तो गाइस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये जो है ना ये काम करता है। एंड होता ये है कि दो ये आपको जेसन जैसा दिखाई दे रहा है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल जेसन, इट जस्ट लाइक अ जेसन लुक लाइक। जहाँ पे ना होता ये है कि आपको ये जो सिंगल बैक स्लैश है ना गाइस, वो एक एस्केप कैरेक्टर का काम करता है जेसन में, तो वो हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बस वो डबल दिख गया है। तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट पास करोगे आपको दिखना दो ही है, दो। बहुत सभी लोग इसको जेसन बोलते बट इट्स नॉट अ जेसन, क्योंकि जेसन में गाइस आपका ये जो की है इसमें भी तो डबल कोट्स होता ना, समझ रहे हो। तो यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, इतना कोई डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। बस इतना मैंने सोचा कि फिगर आउट आप कर चुके होंगे कि क्यों आपको डबल कोट्स यहाँ पे मिल रहा है, बेसिकली बैक स्लैश, एंड यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश मिला, बस रीजन यही है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट पास करते हो एंड देन अगर आप कुछ इस तरीके से करोगे तो आपको वो डबल ही मिलने वाला है, क्योंकि सिंगल एस्केप कैरेक्टर हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे तब इन सब की चीज़ का एक्चुअल वैल्यू तब आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी बस आप ऊपर से जान लीजिए कि हाँ, अगर ज्वाइन का क्या काम है, रिजॉल्व का क्या काम है, एक्सटेंशन नेम का क्या काम है, डायरेक्टरी नेम का क्या काम है, आपका जो कॉन्स्टेंट जो मैंने आपको दो बताया, फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम, उसका क्या काम है, ठीक है। एंड ये जो नोट्स है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली आप लोग खुश हो या नहीं गाइस हमारे नोट सीरीज को देख के, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट है गाइस 8 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।